तो जब से ये खबरें चली हैं कि जय शाह साहब ने 125 करोड़ अनाउंस किया टीम इंडिया के लिए, तो पाकिस्तान में जो ब्लॉगर होते हैं ना, सीजन चलता है जब, तो पॉलिटिकल ब्लॉगर भी क्रिकेट के ऊपर आ जाते हैं और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम जो बहुत बुरा खेली है, इनको भी करोड़ों मिले हैं। फिर उन्होंने हिसाब करके बताया, मिसाल के तौर पर बोला कि डेली अलाउंस जो है वो 5 लाख इनको मिला। फिर किसी ने बोला कि इनको जो पार्टिसिपेशन फी है वो खिलाड़ियों को मिली है, इसके अलावा इनको मैच फीस इतनी लाखों मिल गया और ये वो मिल गया। वो सब झूठ चला, सब गलत चला। हकीकत क्या, मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। पहले आपको इंडिया का तो पता चल गया कि जो जय शाह साहब ने अनाउंस किया, उनके सेक्रेटरी ने, वो 125 करोड़ है, मगर जो आईसीसी की तरफ से उनको मिला वो लगभग 125 करोड़ इंडियन है दोस्तों। जो जय शाह साहब ने किया वो पाकिस्तान का बनता है शायद 417 करोड़ बनता है, उनका 125 करोड़ बनता है, हमारा 417 करोड़ बनता है। अब इसको अपने हिसाब खुद ही लगा लिएगा। और जो विनर है, यानी इंडिया टीम जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, उनको 20 करोड़ आईसीसी की तरफ से मिला है। वो 125 करोड़ इंडियन रुपीस जो मिले, उसके बाद 20 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो बहुत छोटे लग रहे हैं ना कि 20 करोड़ बस मिला, बट वो आईसीसी की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा प्राइस मनी है ये वाली, जो टीम इंडिया को मिली है। और जो साउथ अफ्रीका को मिली है वो 10 करोड़ मिली है, मतलब 10.5 करोड़ इंडियन रुपीस में आपको कह रहा हूँ। पाकिस्तान के लिए 3.7 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, मेरे ख्याल 3.5 या 3.4 रुपए बनता है। इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान का 3.5 पौने 4 रुपए बनता है। तो जो साउथ अफ्रीका है उनको मिली है 10.67 करोड़ इंडियन रुपीस। तो ये दोस्तों एक खास है। अब है कि पाकिस्तान को कितना मिला है। इंडिया को 20.4 है, एक्चुअल में 20.4 करोड़ इंडियन रुपीस मिला है। पाकिस्तान की पूरी टीम को 2 करोड़ मिला है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो सुपर 8 में भी नहीं आई थी। तो 8 से लेकर 12 तक जो टीमें थी उनको 2 करोड़ ईच टीम मिला है। ये बेसिकली दोस्तों ये पार्टिसिपेशन फीस समझ लीजिए आप एक तरह से, कि ये टीमें, और साथ में इनको एक विनर भी मिलता है, लाइक जैसे 26 लाख इंडियन रुपीस मिलते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीतने समेत मेरे ख्याल 8 मैचेस शायद बनते हैं उनके, वो जीते हैं। हर मैच का 26 लाख जो है इंडियन रुपीस बनता है, वो लगे है। पाकिस्तान टीम ने जो मैच जीता है, जैसे पाकिस्तान ने फर्ज किया आयरलैंड के खिलाफ जीता है, कनाडा के खिलाफ मैच जीता है, तो वो उसके काउंट कर लें कि 2 मैच के हैं, तो उसको इस तरह से तब आप काउंट कर लें कि ये हर मैच का 26-26 लाख अलग मिला है इनको। और इसके अलावा 2 करोड़ इंडियन रुपीस, 26 लाख भी इंडियन रुपीस, 2 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान चूंकि 9 से 12 की पोजीशन में कहीं पे आया, तो ये भी मिलेगी। ये पार्टिसिपेशन फीस होती है जो सबको मिलती है। मगर ये जो है ना दोस्तों, के पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करोड़ों मिल गया, और ये बेसिकली जो पार्टिसिपेशन फीस है, जो या जो प्रॉफिट होता है जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में से आईसीसी सबको देगा, सब बोर्ड्स को देगा, वो एक्चुअली में बोर्ड्स के पास जाता है, वो खिलाड़ियों के पास नहीं आता। जो पाकिस्तान खिलाड़ियों का आपस में सेंटर, मैं पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ, इंडिया के हवाले से मैं नहीं बता रहा। इंडिया का मैंने आपको बता दिया कि 125 करोड़ इंडियन रुपीस उनको उनके बोर्ड की तरफ से मिल गया, और 20.40 करोड़ आईसीसी ने प्राइज मनी दे दी, और ये सबसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। प्लस बोनस है जो मैच बोनस है, यानी 26 लाख पर मैच के ऊपर भी उनको मिल गया। तो इनके काफी पैसे बन गए। तकरीबन एक इंडियन को तकरीबन, जो उनके ऑफिशियल्स भी हैं, मतलब खिलाड़ी भी हैं, जैसे पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी थे और 14 ऑफिशियल्स थे, सेम इंडिया के भी बहुत ऑफिशियल्स थे, तो उनको मेरा ख्याल है 4-4.5 करोड़ इंडियन रुपीस पर कैरेक्टर बनता है। ये जस्ट शुरुआत है, क्योंकि जब टीम उनकी पहुंचेगी इंडिया के अंदर, और जो सरमनी होनी, जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होनी, जो बिजनेसमैन की तरफ से अनाउंस होना है, और बहुत कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला होगा, वो सब उनको मिलेगा। ये जस्ट शुरुआत है, ये टोकन मनी आप समझ लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान भी जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था ना दोस्तों, तो बिजनेसमैन की तरफ से कईयों को प्लॉट मिले, कहीं पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से 1-1 करोड़ रुपया मिला था, मुझे याद है। बल्कि उसमें तो जो साथ में थ्रो फेंकने वाला था, उसको भी 1-1 करोड़ मिल गया था गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत कुछ मिला था उस वक्त। पाकिस्तानी 1-1 करोड़, ऑफ कोर्स इंडियन के मुताबिक आप वो अमाउंट बहुत कम बनती है, मगर दोनों बोर्ड्स में बहुत फर्क है। बीसीसीआई बहुत अमीर बोर्ड है, पीसीबी की वो पोजीशन है नहीं है। बट इसमें जो कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जो है वो करोड़ों कमाए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। पहली बात ये है कि जो टीआर डीआर चल रहा है ना, पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मुझे ये हैरत होती है कि आप स्पोर्ट्स का नहीं पता, किसी पूछ के कर लो यार, गलत बोलते हो पता नहीं। और मैं इनको सुन के ना, मैंने एक चीज तो जहन में रख ली है कि इन ये पॉलिटिकल किस तरह का सच बोलते होंगे। मतलब पॉलिटिकल भी, मतलब इनसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक बंदा जिसको स्पोर्ट्स का नहीं पता, उस पर तो मेहनत ज्यादा करनी चाहिए ना उसको, वहां पे इतना झूठ बोल रहे हैं, तो पॉलिटिकल के ऊपर कितना झूठ बोलते होंगे। तो जनाब, एक दो मैंने यूट्यूबर सुने, वो बोले 5-5 लाख मिला। भाई इन पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो टीआर मिलता है, पिछले तकरीबन आप समझ लें कि 2000 2-3 से, ये मतलब 20 की साल हो चुके हैं इनको, ये $114 पर डे मिलता है। $114, 114, 114 यूएस डॉलर मिलता है खिलाड़ियों को पर डे का, और ये पिछले 20 सालों से इतना मिला है, 20 वर्षों से इतना मिल रहा है।
और इसमें क्या होता है, जिस होटल में टीम ठहरती है वो होटल का तो जाहिर है वो तो फ्री में है ना, मतलब जैसे अब आईसीसी का इवेंट था तो आईसीसी ने वो होटल का रेंट दिया। अगर कोई बायलैटरल सीरीज होती है तो जहां पे जो होस्ट कंट्री है वो देता है, मगर पीसीबी की तरफ से खिलाड़ियों को खाने पीने के लिए होता है ये दिया कि आपने बाहर से खाना खाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मिल गया आपको होटल में, उसके अलावा खाना पीना जो होता है उसके लिए 114 यानी 114 यूएस डॉलर पर डे हर खिलाड़ी हर ऑफिशियल को दिया जाता है। इंडिया का मैंने सुना है कि शायद $1000 है, ये उनके जर्नलिस्ट बता रहे थे। एथेंटिक मैंने इनको कंफर्म नहीं किया, बट सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे, आई गेस कितना ही होगा। मुझे एक दो खिलाड़ी भी बता रहे थे कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स से उनकी बात हुई या प्लेयर से हो रही थी, वो 1000 यूएस डॉलर इनका टीएडीआई मिलता है इंडियन क्रिकेटर्स को। बट अगेन नो कंपैरिजन, बट पाकिस्तानी क्रिकेटर को जितना मिलता है, जो बोला जाए ना लाखों 5 लाख मिलता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये है दोस्तों। और फिर टी20 है। टी20 की मैच फीस जो होती है ना, बाकी जैसे टेस्ट की सबसे ज्यादा है, वनडे की उसके बाद है, फिर टी20 की आती है। वो शायद 4.5-5 लाख बनती है, वो पर मैच का मिलता है, वो हारे जीते वो मिलता ही मिलता है। वो ये अमाउंट है, ये पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को मिलती है जो मैच खेलते हैं। ये मैच फीस होती है एक्चुअल में। वो भले वर्ल्ड कप का मैच हो, किसी का भी मैच हो, वो मिलते हैं। हाँ, जो बोनसेस मिलते हैं ना, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, वो जीत की सूरत में मिलते हैं। अगर आपने अपने से हाई टीम को हराया, यानी पाकिस्तान की फर्ज किया टी20 में जो भी रैंकिंग है, उससे ऊपर वाली रैंकिंग को टीम को हराएगा तब बोनसेस मिलेंगे। यानी आयरलैंड हो रहा था, कनाडा हो रहा था, तो मिल जाएगी, उसमें बोनस नहीं मिलता है। तो ये है। और ये जो है ना, जो पार्टिसिपेशन फीस मिलती है आईसीसी की तरफ से, जो राइट्स के जो बेचे होते हैं आईसीसी ने, सब बोर्ड्स को पैसे देते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया को मिलता है, ये वो सब जो ववेला होता है, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसे मिलते हैं वो खिलाड़ी को नहीं मिलते, वो क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं। वही बेसिकली क्रिकेट बोर्ड उसी पैसों के ऊपर ही तो चलता है, और उसी को फिर क्रिकेट की डेवलपमेंट के ऊपर लगाता है। जो कोचेस को फीस देना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो 1100 तादाद बनती है उनको तनख्वाहें देना, बाकी जो भी खर्चे होते हैं वो सब उनसे पूरे होते हैं, तो वो क्रिकेटर्स को नहीं मिलते। हाँ, उसका 10% जरूर मिलता है। वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार पाकिस्तान क्रिकेटर्स का बना, और इसमें जो हुआ था कि इनको इंसेंटिव मिलेंगे, बला 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 बला, ये जो 75 लाख एक कैटेगरी वालों को मिलना था, ये बेसिकली सब कुछ मिला के था। ये वजह ये थी कि उसके इतने पैसे भर गए थे। उसमें ये जो पीसीबी को मिलने था खिलाड़ियों का था कि वो 7 से 10% है तकरीबन। प्लेयर्स ने ये कहा था कि अब हमारे ही पैसे होते हैं जो बेसिकली आपको जा रहे होते हैं, जो आईसीसी से आते हैं, हम इसमें से भी हिस्सा दें, तो 7 या 10% इस बीच में था कि इन खिलाड़ियों को भी मिलेगा। तो उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भरे थे, उस पर भी कुछ क्रिकेटर्स को इतराज था भी बहुत कम में, क्योंकि वो नकल कर रहे होते हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत कमाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता और ये वो सब। बट अब वो उस पोजीशन में है नहीं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी, खासकर इंडिया तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, साउथ अफ्रीका ने तो वो रनर अप रहे हैं, तो इसलिए इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो कोई दबाव बना नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सख्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बट पॉइंट इज कि वर्ल्ड कप में सिर्फ 2-3 मैच जीते हैं आपने और आपको करोड़ों मिल गए, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वो जीतने पे मिलते होते हैं आपको, ये हारने के ऊपर कोई चक्कर नहीं। हारने पे बस ऐसी है, जो रूटीन के आपको पैसे मिलने हैं वही मिलने हैं। वो जो लाखों रुपए कह रहे हैं ना टीआरडी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 114 यूएस डॉलर मिलते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। तो ये था। मैं ब्लॉग मैंने सुने भी, मुझे कई ने भेजे कि यार ये देखो, इस पे आपने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा यार इसमें मतलब जो बोला ये सच नहीं है, झूठ है। तो उन्होंने बोला यार सच बताओ, ताकि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, एटलीस्ट जो क्रिकेट क्रिकेट फैंस हैं, उनको सच तक उन तक सच पहुंच पाए कि ये बेसिकली सच क्या है। क्योंकि आम फैंस के तौर पर ये, मैं कई कमेंट में मेरी वीडियो के नीचे कर देते हैं सर इनको फिर भी करोड़ों मिल गए हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो रूटीन में है वैसा ही है। ऐसा नहीं होता कि आप हार के आए हैं तो आपको इतने मिल गए। ये सब पहले से ही टाइप होता है कि इतना इतना मिलना है, वही इनको मिला है। अदरवाइज इससे हट के कुछ नहीं मिला, और कोई ये करोड़ों में है ही नहीं है। ये जो अब तक वीडियो आपने देखी है तो वो फेक है, फेक है। बाकी इंडिया वाली सही है कि 125 करोड़ उनको जेशा साहब ने दिए हैं। 20.4 जो है इंडियन करोड़, मैं कह रहा हूँ, वो आईसीसी की तरफ से प्राइज मनी मिली है उनको। उसके अलावा 26 लाख रुपए पर मैच जीतने पे मिलता है। पाकिस्तान टीम को 2 करोड़ इंडियन रुपीस मिली है, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम जिस पोजीशन पे आई है, प्लस 2 मैच जीते हैं, उसका 26-26 लाख अलग अलग हर मैच का मिल जाएगा। तो इस तरह से है। तो ये है दोस्तों हकीकत जो मैंने आपको बताई है। बाकी आप जो फर्ज के 2 करोड़ मिले ना पाकिस्तान टीम को, आप इसके प्लेयर्स गिनने कितने हैं, 15 प्लेयर्स हैं, 14 उनके वो टीम मैनेजमेंट के हैं, तो सब में डिवाइड होता है। वो आ जाके कुछ नहीं बचेगा उसमें से। तो ये है दोस्तों टोटल स्टैट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इतना मिला, इंडियन क्रिकेटर्स को इतना मिला। ये समझ लीजिए एक टीम जो बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़ी है उनको कितना कमाया, एक टीम जो ऑलमोस्ट बॉटम पे है तो उनको मैचअप हो ही नहीं सकता ना कि दोनों की कमाई एक तरह से हो, तो ऐसा हो नहीं है। तो प्राइज मनी में डिफरेंस है, बोर्ड की जो अनाउंस मनी है उसमें डिफरेंस है। अभी तो खैर शुरुआत है, मुझे अंदाजा है कि टीम इंडिया जब पहुंचेगी इंडिया में तो उनके लिए भारी भारी जो है ना के प्राइजेस अनाउंस होंगे। कई बिजनेसमैन होंगे वो इनको अपार्टमेंट्स देंगे, जो कि पहले भी ऐसे होता आ रहा है। कईयों ने इनको प्राइज मनी देनी है, कईयों ने इनको ब्रांड्स वैल्यू, सब कुछ बहुत 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 कुछ हो जाना है। तो ये है दोस्तों टोटल हकीकत। आप अपनी राय कमेंट के साथ जुड़ते रहेगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।